हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। 12th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की एक और न्यू क्लास के साथ। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया था ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड टॉपिक। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, ह्यूमन कैपिटल एंड डेवलपमेंट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके वो क्लास देख लें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। मींस कि एजुकेशन का क्या इनरोलमेंट है हमारे इंडिया की इकोनॉमी के अंदर, किस तरीके से वो इफेक्ट डाल के चलता है और कितने सेक्टर हैं एजुकेशन के। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी विद एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स क्या होता है, कोई भी हमें ट्रेनिंग या हमने कोई चीज़ सीखी है या हम किसी को सिखाते हैं वो चीज़, लेकिन स्पेशली ये देखा जाता है वो चीज़ हमें सीखी कहाँ से है। स्कूल कॉलेजेस से सीखी गई चीज़ें या सिखाई गई चीज़ें, मीन्स दी गई टीचिंग एंड ली गई ट्रेनिंग्स, वो होती है हमारी एजुकेशन। वैसे सीखते तो हम सभी से कुछ ना कुछ हैं ही, लेकिन उसको एजुकेशन नहीं कहा जाता। क्लियर है? एजुकेशन वही होती है जब हम कोई भी नॉलेज और डेवलपमेंट को इंक्रीज करने के लिए या तो हम टीच करते हैं या हम ट्रेनिंग लेते हैं या कोई भी चीज़ हम सीखते हैं। कहाँ पर? स्कूल एंड कॉलेजेस के अंदर, वो एजुकेशन कहलाती है। इट इम्प्लाई द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग स्पेशली इन स्कूल कॉलेजेस टू इम्प्रूव नॉलेज एंड डेवलपमेंट स्किल। बता दिया ना आपको कहाँ पे लेनी है आपको वो नॉलेज, स्कूल और कॉलेजेस से ही। एजुकेशन हमें कहाँ मिलती है? हमारे स्कूल या हमारे कॉलेज से। गॉट माई पॉइंट? अब बात करेंगे ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। मीन्स 1951 से लेके 1950 और 51 से लेके अभी तक, मीन्स 2005 और 6 तक हमारे पास डाटा है, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या ग्रोथ हुई है। अगर बात की जाए 1950 से लेके 1951 में, तब हमारे पास नंबर ऑफ स्कूल थे कितने? 230.7 थाउजेंड। क्लियर है? लेकिन वो 2005 और 6 में हो गए थे 1215.8 थाउजेंड तक। मीन्स ग्रोथ हुई इतने नंबर ऑफ स्कूल के अंदर, इतने स्कूल्स ज़्यादा बनाए गए। पहले थे हमारे पास 230.7 थाउजेंड, अब वो स्कूल हो गए हैं हमारे पास 1215.8 थाउजेंड। क्लियर है? बात करें नंबर ऑफ टीचर की, तो नंबर ऑफ टीचर 1951 के अंदर थे 751,000। वो नंबर ऑफ टीचर्स अब हो गए हैं 610,000। आपको पता है नंबर ऑफ टीचर की बात की जाए, अब देखो बहुत सारे ऐसे हमारे पास सोर्सेज हो गए जहाँ से हम एजुकेशन ले सकते हैं, लाइक ऑनलाइन टीचिंग, स्कूल्स, इंस्टीट्यूट्स। नंबर ऑफ टीचिंग में तो टीचर्स में तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ ही है। ओके, हमें टीचर्स स्कूल में ही थोड़ी ना मिलते हैं। अब आप देखो, आप यूट्यूब के थ्रू आप पढ़ रहे हो तो ये भी क्या है, नंबर ऑफ टीचिंग में मैं भी इंक्लूड होती हूँ। क्लियर है? उस टाइम के लेवल को लेके अब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एजुकेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात की जाए सॉरी, तो उस टाइम पे नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 23,800,000। मीन्स यहाँ पर पहले स्टूडेंट्स थे हमारे पास 23,800,000। अब है हमारे पास वही नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ के 2,22,700,000। मीन्स करोड़ों तक वो पहुंच गई है। क्लियर है? ओके। अब हम बात करेंगे ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो। ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो का मतलब, इनरोलमेंट का मतलब क्या होता है? कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने अपना एजुकेशन के अंदर इनरोल करवा रखा, मीन्स उन्होंने स्कूल में एडमिशन ले रखा है। ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो क्या कहती है? इज द टोटल इनरोलमेंट ऑफ प्यूपिल इन ग्रेड और साइकिल और लेवल ऑफ एजुकेशन regardless of age expressed as percentage of the corresponding eligibility official age group population in given school year। कि ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो क्या कहती है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका टोटल इनरोलमेंट देखती है, किस अकॉर्डिंग? क्लास के अकॉर्डिंग, फिर साइकिल के अकॉर्डिंग, क्या वो अपनी लेवल क्या है उनकी एजुकेशन का, ठीक है, किस लेवल पे उन्होंने इनरोल करवा रखा है। साथ के साथ देखते हैं कि उनकी एज क्या, उनके जिस क्लास में उनका एडमिशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग है।
फिर एक्सप्रेस करते हैं वो उसको ओवरऑल एलिजिबिलिटी को देखते हुए परसेंटेज कितनी है। ठीक है, पॉपुलेशन का कितना परसेंट स्कूल के अंदर एडमिट है, बच्चे एडमिशन ले रखा है। क्लियर है। जीआर इन एलिमेंट्री एजुकेशन इंक्रीज स्टैंडली फ्रॉम 82% इन 1950 से लेके 1951 टू अब तक बात की जाए 2005 से लेके 2006 की बात करें अगर हम, तो वो कितनी इंक्रीज हो गई है 94.85%। क्लियर है। सो 1950 और 51 में थी हमारी 82%, अब जीआर हो गई है हमारी 94.85%। क्लियर है। सो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन हम आगे पढ़ेंगे, मीन्स जो स्टूडेंट्स हैं 1 to 8। क्लियर है। उनमें गवर्नमेंट ने उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स वगैरह चलाई, इसीलिए गवर्नमेंट का फोकस उनके ऊपर ये है कि अगर बच्चा इस लेवल पे पढ़ लेगा तो आगे अपने आप इंक्रीमेंट होता जाएगा, उसके अंदर ग्रोथ होगी। ओके, सो बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। हमारे इंडिया के अंदर मेनली 3 एजुकेशन सेक्टर हैं। फर्स्ट है एलिमेंट्री एजुकेशन से, सो एलिमेंट्री के अंदर आते हैं हमारे 1 to 8 क्लासेस। फिर आता है हमारा सीनियर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी के अंदर आ जाते हैं हमारे 9 to 12। फिर आ जाता है हमारा हायर एजुकेशन जो कि हमारे कॉलेजेस आते हैं। सो करते हैं डिस्कस हम एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर मैंने बताया था कवर किया जाता है स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 1 to क्लास 8, मीन्स प्राइमरी और मिडिल। ठीक है। एज ग्रुप क्या होता है उनका 6 to 14, 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चे को जो एजुकेशन दी जाती है वो एलिमेंट्री एजुकेशन कहलाती है। द नंबर ऑफ प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल्स हैज कंसिडरेबल इंक्रीज फ्रॉम 2.23 लाख 1950 और 51 के अंदर थे स्कूल्स 2.23 लाख। अब 2011-12 में वही हो गए हैं 11.92 लाख स्कूल्स, 11,92,000 स्कूल्स। क्लियर है। सो इतना इंक्रीमेंट हुआ स्कूल्स के अंदर। कौन से स्कूल? प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स। नियर अबाउट 97% चिल्ड्रन इन एज ग्रुप 6 to 14 ईयर हैव बीन रिसीव एजुकेशन इन स्कूल्स। लगभग जो पॉपुलेशन है 6 to 14 ईयर एज के बच्चे की, उनका 97% बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, एजुकेशन लेने लगे हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने उनके लिए बहुत सारे स्कीम्स वगैरह चलाई है। वो कौन सी पॉलिसीज आती हैं? फर्स्ट आती है हमारी सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, बच्चों को स्कूल के अंदर खाना दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम चलाए गए हैं बहुत सारे। राइट टू एजुकेशन, सभी को शिक्षा का अधिकार। हैव बीन प्ले मेजर रोल इन इनहेंस प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। ये सारी जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने चलाई है उसी ने इनहेंस किया है बच्चों को आगे एजुकेशन रिसीव करने के लिए। क्लियर है। सेकंड की सेकेंडरी एजुकेशन, मीन्स इसके अंदर आ जाते हैं हमारे सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर 9 to 12 तक के स्टूडेंट्स। सो बात की जाए, हमने सर्वे के द्वारा पता किया है कि जो नंबर ऑफ स्कूल्स है वो अब तक कितने बड़े हैं, उनकी संख्या हो गई है करंट में 2.12 लाख तक। नंबर ऑफ स्कूल की बात की गई है सीनियर सेकेंडरी। ओके, 9 to 12 स्कूल की कितने तक बढ़ गए हैं वो 2.12 लाख तक। नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात की जाए जो एजुकेशन लेते हैं सीनियर सेकेंडरी, उनका लेवल बढ़ गया है अब 482 लाख। कितना? 482 लाख तक जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए एजुकेशन रिसीव करते हैं। अब हम बात करें कि इनमें वाइटल रोल किन का रहा है, किन की वजह से इतना एजुकेशन के अंदर, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर ये लेवल बढ़ा है। सो बात की जाए सेंट्रल लेवल पे तो जो नवोदय स्कूल्स है एंड केंद्रीय विद्यालय है हमारे केवी एंड एनवीएस स्कूल्स हैं, उनका वाइटल रोल रहा है एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इस लेवल तक। सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट माना जाता है इनका। ओके, सो थर्ड अगर हम बात करें हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के अंदर आते हैं हमारे कॉलेजेस। कॉलेजेस मीन्स यूनिवर्सिटीज़। सो अगर हम बात करें इंडिया के अंदर लगभग पहले कितनी यूनिवर्सिटीज़ थी 665 यूनिवर्सिटी थी। सो उन यूनिवर्सिटियों ने बढ़ के अब लगभग उनका लेवल बहुत हाई लेवल पे चला गया है। सो क्या करते थे वो? इम्पार्टेड एजुकेशन एट हायर लेवल,
कहाँ पर देते थे? हायर लेवल की एजुकेशन देती थी ये यूनिवर्सिटीज़। सो इनके अंदर नंबर ऑफ कॉलेजेस की बात की जाए तो नंबर ऑफ कॉलेजेस के अंदर जो जनरल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं वो हो गई हमारी 35,829। कॉलेजेस कितने हो गए? 35,829। यूनिवर्सिटी कितनी है? 665। ओके। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात की जाए जो कि हायर एजुकेशन रिसीव करते हैं वो कितने हैं? 130 लाख। सो 130 लाख की बात करिए तो बहुत ही कम नंबर्स आ गए स्टूडेंट्स के, कि इतने कम स्टूडेंट हाई लेवल पे बात की जाए ये तो लगभग मतलब 7 to 10% तक ही है। सो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन तक स्टूडेंट, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर देती है उनके रिगार्डिंग, सो वहाँ जाके स्टूडेंट्स कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। यहीं से फिर इकोनॉमिक ग्रोथ में जो बचे हैं ये 130 लाख, यही हमारी एजुकेशन को ग्रोथ लेवल, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसको ग्रोथ लेवल पे ले जाने में हेल्प करते हैं। ओके। सो इनके साथ एक और पॉइंट कंसिडर्ड होता है हमारी एजुकेशन के अंदर। सो आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे इंस्टीट्यूट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बन गई हैं, टेक्नोलॉजीज बन गई, टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी अलग से बन गई हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बन गई है, स्टैटिकल इंस्टीट्यूट बन गई है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बन गई है। सो बहुत सारे इंजीनियर कॉलेजेस वगैरह बन गए जिनके अंदर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट भी आती है। सो ये भी तो क्या करते हैं? एजुकेशन को हायर करती हैं, बढ़ाती हैं, ये भी तो अपना रोल निभाती हैं। सो हम फोर्थ पॉइंट के अंदर अगर एजुकेशन की बात की जाए इंडिया के अंदर तो इनको भी हम ऐड करके चलते हैं। बात की जाए इन एडिशन टू इट, सिंस इंडिपेंडेंस द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट imparting टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल एजुकेशन हैव इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन इंडिया। बड़ी हैं ये भी जो प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन देती है। इन विच पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, रिसर्च सेंटर्स लाइक IIT, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, IIM आर प्लेइंग प्रोमिनेंट रोल्स। इनका भी तो रोल है भैया एजुकेशन बढ़ाने में। क्या ये एवं ही बनी हुई है? यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं जाते। सो इनको भी हम एजुकेशन सिस्टम के अंदर इंक्लूड करके चलते हैं। ओके। सो ये थे स्टूडेंट हमारी एजुकेशंस जो कि इंडिया के अंदर कंसीडर करके चलते हैं, उनके लेवल। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक और पॉइंट हम चैप्टर को ख़त्म करने के लिए एक टॉपिक और उठाएंगे हम कि हमारी वीकनेस क्या है एजुकेशन की और क्या क्या पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने चलाई है। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो हमारी नेक्स्ट क्लास और देखना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर को। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच क्लासेस को देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। क्लासेस पसंद आए स्टूडेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर आपकी कोई क्वेरी है वो भी आप नीचे कमेंट करें। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगी। सो थैंक यू वेरी मच।